प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। नव वर्ष 2025 के प्रथम दिन मां श्यामा मंदिर में दर्शन एवं पूजन को भक्तों का उमड़ा जन सैलाब, आयोजकों के छूटे पसीने। नव वर्ष 2025 के प्रथम दिन दरभंगा स्थित मां श्यामा मंदिर में दर्शन एवं पूजन हेतु दूर दूर से भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिनके समुचित प्रबंधन में आयोजकों के पसीने छूट गए। वहीं आज सुबह से ही दिन भर भक्तों की अत्यधिक भीड़ देखी गई, जो देर शाम तक चलती रही, जिनको लाइन लगवाने तथा सुविधाजनक श्यामा माई के दर्शन एवं पूजन करवाने में मंदिर न्यास समिति के सदस्य, पुलिस प्रशासन के लोग तथा कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रभारी सचिव मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में मीडिया इंचार्ज डॉक्टर RN चौरसिया, सचिन राम, सुशील कानोडिया, असीम शंभू, विपिन राय, डॉक्टर सुमित कुमार मंडन, उज्जवल कुमार, प्रबंधक अमरजीत कुमार कारक, पूर्व प्रबंधक डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र राय आदि ने मंदिर परिसर की व्यवस्था को सुचारू बनाने में संलग्न रहे। वहीं श्यामा मंदिर के न्यासी डॉक्टर संतोष कुमार पासवान तथा पूर्व न्यासी प्रोफेसर रमेश झा आदि ने मुख्य मंदिर पर प्रबंधन की कमान संभाली रखी। तो वहीं प्रभारी सचिव मधुबाला सिन्हा ने बुधवार की शाम 5 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं और किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटना न हो, इसके लिए सभी आदमी लगे हुए हैं। आज जो है साल का पहला दिन है 1 जनवरी, जो आज श्यामा मंदिर में सब श्यामा भक्त जो है दर्शन के लिए आए हैं और सब दर्शन कर रहे हैं श्यामा मंदिर में। क्या व्यवस्था रखे हैं इस बार? व्यवस्था तो है, पुलिस बल भी लगे हुए हैं, गार्ड सब भी लगे हुए हैं, हम लोग न्यास समिति का सभी मेंबर लगे हुए हैं, जो सेवा देते हैं वो लोग भी लगे हुए हैं। लाइन की व्यवस्था है, जूता चप्पल से वहाँ से ही लाइन लगवाए हैं और लाइन से व्यवस्था किया, लेडीज अलग जेंट्स अलग, और दोनों लेडीज जेंट्स दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ रहा है और जा रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं कि जो लाइन लगी है भक्तों के लिए इस बार? हाँ, पहली बार काफ़ी भीड़ होने के कारण लाइन लगाना पड़ा है और लाइन लगने से सब व्यवस्था सही है। पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग है? उन लोगों का भी सहयोग है, लाइन लगवाने में सहयोग है और सभी को अच्छे से दर्शन हो जाए, इसके लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मधुबाला सिन्हा और गाड़ी सचिव। आज नववर्ष है और नववर्ष में सभी लोगों की जनमानस का ये आकांक्षा होता है कि हम मंदिर या कुछ ऐसे स्पॉट पे जाएं जहाँ की कुछ हमारे अंदर एक श्रद्धा भक्ति बढ़े। तो आज श्यामा मंदिर में अनायास बहुत भव्य भीड़ है और लग रहा है कि काफ़ी लोग अनुशासन में भी हैं, लाइन में कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और माँ श्यामा पूरे मिथिलांचल और पूरे देशवासी और जितने भी मिथिला क्षेत्र के देश और विदेश में लोग हैं, उनकी मनोकामना पूरी करे, उनका भविष्य उज्जवल हो और वो चाहे कि मिथिलांचल का जिस प्रकार से श्यामा मंदिर में इस बार व्यवस्था की गई है, क्या वो अच्छी पहल है? अच्छी पहल है, दिनों दिन इसमें सुधार आ रहा है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि श्यामा मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिनों दिन आगे की तरफ सुधार की तरफ बढ़ता जा रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभय कुमार कश्यप। करने आए हैं आज नया साल का और अच्छा लगा, मतलब यहाँ व्यवस्था भी है और मतलब आप अपना सामान पर ध्यान दें। मंदिर में थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से मंदिर की पूजा पाठ। 2025 में क्या उम्मीद रख रहे हैं? इस बार क्या होना चाहिए दरभंगा में? बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं इस दरभंगा में और होना ही चाहिए, क्योंकि ये मिथिलांचल है, इसमें बहुत सारे लोग अपने और ढक्कन झुकी कर के मैया का दर्शन नहीं करें, हट करके ही रहे। 2025 में सबके लिए आज के दिन सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं ये कहना चाहूँगी दर्शन के क्रम में आप अपना सामान की सुरक्षा खुद करें। नए वर्ष में लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। क्या कुछ है आज अंग्रेजी महीना का प्रथम दिन है, इसलिए परिसर में भक्तजनों की काफ़ी भीड़ है। हम लोग विधि व्यवस्था देखने के लिए आए हैं और ताकि लोग को सुविधा हो, लाइन में लगाया गया है। 2025 में क्या अपेक्षाएं हैं? 2025 काफ़ी महत्वपूर्ण है दरभंगा के लिए, खास करके मिथिला के लिए। यहाँ पर जैसे कि एयरपोर्ट अभी जो है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है
वो चाहते हैं कि 25 में चालू हो जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में एम्स में का भी काम तेज़ी से चल रहा है और एम्स में मैं समझता हूँ जहाँ तक छात्रों का मेडिकल कॉलेज के रूप में नामांकन 25 में हो जाना चाहिए और निर्माण कार्य भी तेज़ी से गति से होना चाहिए। इसके साथ ही हमारा जो दरभंगा स्टेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है मिथिला के लिए। जंक्शन है और कई लाइनें इधर से आती जाती हैं तो काफ़ी भीड़ रहती है लोगों को, उन्हें सुविधा मिले पब्लिक को ट्रेन के माध्यम से। और साथ ही साथ शैक्षणिक गतिविधि भी 2 विश्वविद्यालय हैं, दोनों की का सत्र नियमित हो, छात्रों को समय पर नामांकन हो, उसकी परीक्षाएं हो, रिजल्ट प्रकाशित हो ताकि जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वो भी ससमय रिजल्ट लेकर के अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में नामांकन लेना चाहें तो ले सकें। जिस पर मैं समझता हूँ विलम्ब से हुआ है, फिर भी दरभंगा में जो भी 7-8 आरओबी का निर्माण हो रहा है वो तेज़ गति से हो, थोड़ा उसमें गतियाँ कम हैं तो 25 में वह थोड़ा मुक्त लुक लेकर के जनता के यातायात की समस्या को दूर किया जा सकता है, भीड़ नियंत्रण होगा उससे। नाम बता दीजिए अपना। डॉक्टर आनंद चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा।